नमस्कार। द एलिमेंट क्राफ्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पेपर के झुमके बनाना। पेपर से ज्वेलरी बनाना एक बहुत ही अच्छी आर्ट है। इसके द्वारा आप घर में बहुत कम खर्च में हर तरह के अपनी ड्रेसेस के अकॉर्डिंग मैचिंग की ज्वेलरी बना सकते हैं, जो कि वज़न में बहुत ज़्यादा हल्की होती है, स्किन फ्रेंडली होती है। आप आसानी से उसे घर पे बहुत कम सामान में बना सकते हो और जब चाहे जैसे चाहे जिस कलर का आपका ड्रेस हो, साड़ी हो, किसी भी तरह की मैचिंग के आप उसको बना सकते हो। जब हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं तो वो वाटरप्रूफ हो जाती है, जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें सबसे पहले आती है क्विलिंग स्ट्रिप्स, उसके बाद क्विलिंग का टूल या क्विलिंग नीडल, क्विलिंग कोच, फैब्रिक ग्लू। इसमें हम फेविकोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फैब्रिक ग्लू ही यूज किया जाता है। वायर कटर, नोज प्लायर, कुछ चेन्स, मोतियों की चेन, स्टोन्स की चेन, बॉल चेन, छोटी और बड़ी, कुछ कलर्स, जिस भी तरह की आपकी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग, बीड कैप्स, हेड पिन्स, ये हेड पिन्स है, स्टड बेस, जिनमें कि आप अपने झुमके हैंग करेंगे, कुछ मोती और ईयर हुक। अब हम सबसे पहले झुमकों का बेस बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जितना बड़ा झुमका हमें चाहिए उसके लिए हम उतनी ही स्ट्रिप्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। नॉर्मली 5 स्ट्रिप्स की कम से कम आवश्यकता होती है झुमके का बेस बनाने के लिए। एक मीडियम साइज का झुमका बनाने के लिए हमें 8 स्ट्रिप्स की जरूरत पड़ती है। जब आप स्ट्राइप्स को आपस में जोड़ें तो ध्यान रखें कि उनका सीधा और उल्टा सतह अलग अलग है, तो आपको सीधी सतह से सीधी सतह जोड़नी है। ये इसकी उल्टी सतह है और ये सीधी, आपको सीधी साइड ही जोड़नी है। इस तरह से 8 स्ट्रिप्स जुड़कर झुमके के लिए बेस तैयार करने की तैयारी हो गई। अब हम इसका रोल बनाएंगे। उसके लिए हम क्विलिंग टूल को कोच के अंदर ऐसे फिट करेंगे और इसकी जो उल्टी साइड है उसको अपनी ओर रखते हुए स्ट्रिप्स की इसके स्लॉट के अंदर इसको ऐसे फंसा लेंगे। अब हम इसको यहाँ से रोल करना शुरू करेंगे। सिंपल, आपको सिर्फ यहाँ से इसको पकड़ के पीछे से निडल को घुमाते रहना है। आप यदि रोल को ज्यादा टाइट बनाएंगे तो आपकी शेप अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी, टाइट आएगी, और यदि ज्यादा ढीला रखेंगे तो वो आपका रोल निकल जाएगा। इसलिए इसको नॉर्मल स्पीड पर और नॉर्मल टाइटनेस पर बनाकर रखें। ये हमारा रोल तैयार हो गया। अब हम इसका ये वाला सिरा फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे।
इसको एक फ्लैट सरफेस पर रखकर नीडल के पिछले हिस्से से फ्लैट कर दीजिए इस तरीके से। ये आपका झुमके का रोल तैयार है। अब हम इसको झुमका मोल्ड पर सेट करके अपना झुमका बनाएंगे। ये हमारा झुमका मोल्ड है। इस पर जिस भी साइज में आपको झुमका बनाना है आप उतनी ही स्ट्रिप्स का रोल बनाकर झुमका बना सकते हैं। 5 स्ट्रिप्स जोड़ने पर हम इस साइज का झुमका बना पाएंगे। 7 पर ये, 8 पर ये, और इसी तरीके से आप बड़े और छोटे झुमके या पेंडेंट इससे बना सकते हैं। इस पर सबसे ऊपर बीच में प्रेशर देते हुए अपना अंगूठा रखें और उंगलियों से धीरे धीरे रोल को नीचे की तरफ सरकाएं। एक साथ चारों तरफ से करने के लिए नीडल से इसको ऐसे दबाएं घुमाते हुए। ये आपका झुमका तैयार है। इसको अंदर से कोट करेंगे ताकि इसकी शेप सेट हो जाए। हम इसके अंदर फैब्रिक ग्लू लगाकर ब्रश से उसको पूरा कवर कर देंगे। ऐसा करते वक्त ध्यान रखिए कि इसकी हर साइड अच्छी तरह फैब्रिक ग्लू से कवर होनी चाहिए। जहां भी फैब्रिक ग्लू कम रह जाएगा वहीं से शेप खराब हो जाएगी। इस तरीके से अंदर से पूरा फैब्रिक ग्लू से कवर करने के बाद हम इसको सूखने देंगे और जब ये सूख जाएगा तो हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। यदि आपको अपना झुमका कलर करके बनाना है तो सबसे पहले आपको कलर करना होगा। उसके बाद आपको इसके ऊपर डेकोरेशन स्टार्ट करनी होगी। जैसे कि मुझे इसके ऊपर ये चेन लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं इस पर बॉल चेन लगाना चाहती हूँ। उसके लिए फ्लैट सरफेस पर अपना झुमका रखकर फैब्रिक ग्लू लगाइए। अब बॉल चेन को इसके चारों तरफ घुमाकर लाइए। और वायर कटर से एक्स्ट्रा बॉल चेन को काट दीजिए। ये आपकी बॉल चेन लग गई। अब इसके ऊपर मुझे ये चेन या ये कोई सी भी चेन लगानी है। उसके लिए मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगी। उसी तरह से इसको चारों तरफ से घुमा कर लेकर आई है। ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बीच में कोई भी सल ना पड़े। एक्स्ट्रा चेन को वायर कटर से काट दीजिए। ये आपकी इसके ऊपर दूसरी चेन लग गई। इस तरीके से आपका ये झुमका नीचे से डेकोरेशन के डिज़ाइन के साथ तैयार हो गया। मैं इसके ऊपर एक और बॉल चेन लगा रही हूँ। उसके लिए मैं इसके चारों तरफ फैब्रिक ग्लू से लाइन बनाऊंगी। जब भी आप एक चेन के ऊपर दूसरी चेन लगाएं तो बीच में कम से कम 5 मिनट का समय दें, ताकि जो पहले चेन लगाई है वो सही तरीके से सेट हो जाए। फिर से इसके ऊपर चेन को घुमाइए। और एक्स्ट्रा वायर कटर से काट दीजिए।
ये हमारा डेकोरेशन पूरा हो गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसको कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको सूखने देंगे। जब ये डिज़ाइन इसका पूरी तरह सूख जाएगा, हम फिर इसके ऊपर, आपको झुमके के बीच में एक छेद दिखाई दे रहा होगा, वहाँ में नीचे की तरफ से आपको आई पिन डालना है और उसको दूसरी तरफ निकालना है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम बीड कैप डालेंगे और उसके ऊपर जिस भी तरह का, जिस भी कलर का बीड डालना चाहें वो बीड डालेंगे। आप चाहें तो इस बीड के ऊपर फिर से 2 या 3 छोटे बीड्स भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर फिर से एक और बीड कैप भी डाल सकते हैं। ये आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसमें मुझे स्टड बेस ऐड करना है, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा जो वायर है उसको वायर कटर से काट देती हूँ। नोज प्लायर से मैं इसको बेंड करूंगी। नोज प्लायर को बीचों बीच रखकर आप इसको इस तरीके से घुमाइए, फिर नीचे की तरफ से इसको हल्का सा पीछे की तरफ मोड़िए और इसको वापस नीचे मोड़ दीजिए। ये आपका एस हुक तैयार हो गया। इसमें मैं अपने स्टड बेस का जो लूप है उसको इसमें फंसाऊंगी। उसको हमेशा पीछे की तरफ रखिए ताकि जोड़ आगे ना दिखाई दे। इस तरीके से डालने के बाद मैं इस लूप को पीछे से बंद कर दूंगी। ये मेरा झुमका तैयार हो गया। ये तैयार हो गया। आप चाहें तो इसमें ये ईयर हुक भी लगा सकते हैं। ईयर हुक लगाने के लिए उसी तरह से जैसे आपने लूप में स्टड बेस फंसाया था, उसी तरह से हम इसमें ईयर हुक लगाएंगे। मैं इसी में करके दिखा रही हूँ आपको ऐसे नहीं करना है। मैंने इसमें इस तरीके से ये लूप डाला, ईयर हुक डाला और इस लूप को नीचे बंद कर दिया। ये मेरा ईयर हुक वाला झुमका तैयार हो गया। इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ ब्लू स्टोन्स छोटे वाले मोती ऊपर से लगाए हैं और 3D लाइनर से वाइट डॉट्स दिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे और ऐसे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसी भी आपकी ड्रेस है, जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना है, आप किसी भी तरह से इनको सजा सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको स्क्वायर झुमके बनाना सिखाएंगे, कुछ और अलग तरह की शेप सिखाएंगे और साथ में इन झुमकों को वाटरप्रूफ कैसे बनाएंगे ताकि वो लंबे समय तक चलें और पानी से ख़राब ना हो, उसका तरीका सिखाएंगे।